उनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल हैं। ये जो एक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीज़ों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। अब आपने बयान सुन लिए, लेकिन ये बयान क्यों आए जरा आपको समझाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। वो हर जगह, सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हिंदुओं को एक होना है। और बिहार में जाति की राजनीति हावी रहती है। हर कोई अपना वोट बैंक समझ के बयान देता है। बहुत नाप तोल के चलती हैं चीजें बिहार में। कई पार्टियां जातीय समीकरण पर ही टिकी, उनका पूरा अस्तित्व उसी पर टिका हुआ है। बिहार में आरजेडी का एमवाई फैक्टर जग जाहिर है, मुस्लिम यादव फैक्टर। पप्पू यादव भी मुस्लिम यादव वोट बैंक के भरोसे, उनको लग रहा है कि वो इस बार सेंधमारी कर लेंगे। वहीं कई क्षेत्रीय दल जाति वाली राजनीति करते हैं और ऐसे में जनसुराज पार्टी भी आई, उनको भी उम्मीद है। प्रशांत किशोर अभी तक अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, अभी तक खाता सही से खुल नहीं पाया है। बागेश्वर का विरोध करके उनकी भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर ही। उनको लग रहा है कि क्या पता विरोध करते करते कहीं खाता अच्छे से खुल जाए, उम्मीद वो यही कर रहे हैं। लेकिन आप जरा समझिए, बाबा ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जो कि राजनीति से प्रेरित। तो ये राजनीति की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें लग रहा है कि बाबा राजनीति करना चाह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने एकता की बात कह दी, और एकता की बात होगी तो वोट बैंक का क्या होगा, यही टेंशन है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा हुई, 5 दिन तक बाबा की हनुमंत कथा चलती रही और कथा में अलग अलग जिलों से भक्त पहुंचे, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बाबा ने हिंदुओं को एक होने का संदेश दिया, एकजुट रहने की बात कही और जात पात के बंधन को तोड़ने का भी संदेश दिया। वहीं से दिक्कत शुरू होती है इन पार्टियों की। कथा के दौरान फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी मांग की और बिहार से बाबा की कथा से कई दल बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि जैसे ही एकता की बात हुई, उनका जो वो गूढ़ा गणित है वो पूरी तरह से बिगड़ता दिखा। बाबा बागेश्वर ने कैसे बिहार में हुंकार भरी है, एकता की बात करिए, सुनिए जरा। बिहार की अद्भुतता बहुत अनूठी है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था बहुत अद्भुत है। हमारा मानना, हृदय का मानना, हमारी भावनाओं का मानना और पूर्ण रूप से हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ अगर कहीं से बुलंद होगी तो भारत में बिहार से होगी। अगर हिंदू राज्य बनाए जाएंगे तो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का तो वो बिहार होगा। दरअसल टेंशन इसलिए भी है कि बीजेपी भी यही कहती है कि एक हैं तो सेफ हैं, और बाबा बागेश्वर भी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे। वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी भी इसी धारणा के साथ आगे बढ़ती है, जनता के बीच जाती है। अब सियासी दलों को ये टेंशन है कि अगर एक हो गई, ये सारी जनता एक हो गई, सारे हिंदू एक हो गए, और अगर ये वोट बैंक में तब्दील हो गए तो कैसे चुनाव में क्या होगा, चुनाव का उनका हश्र क्या होगा, उनकी पार्टियों का हश्र क्या होगा, ये टेंशन का विषय है। अब जरा आपको बिहार में किस तरह से वोटों की गणित बांधी जाती है चुनावों को देखते हैं वो भी समझा देते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। जातीय समीकरण समझ लीजिए। बिहार की आबादी सबसे पहले देखिए 13 करोड़ 7 लाख की है। अति पिछड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार का पूरा साथी माना जाता है 36% है। इसके अलावा ओबीसी, इसी में मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। और इसमें से कुछ लोगों को लेना चाहते हैं प्रशांत किशोर भी, कुछ लोगों को लेना चाहते हैं पप्पू यादव भी, ओवैसी भी लड़ लेते हैं बिहार में चुनाव, तो इसमें सबकी नजर है। जनरल 15% है जो सीधे सीधे बीजेपी के साथ माने जाते हैं, एसटी और एससी 2% और 20% है। तो ये जो गणित है इसी पर नजर है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अति पिछड़ा वर्ग साथ आ जाए, जनरल के लोग साथ आ जाएं, एसटी एससी से भी जो हिंदू लोग हैं वो साथ आ जाएं, ओबीसी अगर साथ आ जाएं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा बिगड़ेगा कि ये दल पानी भरने लगेंगे और यही इनकी चिंता की वजह है। इसी वजह से इनकी पेशानी पर
बल दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर ने इस पर भी चोट की है और बताया कि देश दरअसल है किसका, क्योंकि बहुत सारे औरंगजेब फैन क्लब वाले लोग हैं, उनको भी जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। सुनिए। हमने क्या गलत कहा है कि देश की सरकार सत्ता हो, हमें सिक्योरिटी की अनुमति दे, हम जाएंगे, बेझिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कथा करनी है, कहीं पे भी आप चांद ले चलो, हम चांद पे ले चल पड़ेंगे। हमें कथा करने में क्या दिक्कत? अपने सनातन संस्कृति, हम शांति की बात करने आए, हम हिंदुत्व जगाने की बात करने आए, हम अपने राम की चर्चा करने जाएंगे तो कहीं भी कोई बुलाए बेझिझक हम गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, न्यूजीलैंड गए और लंदन गए, और पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है? स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। देखिए, चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में बाबा का पहुंचना यहाँ के चुनावी समीकरण को ऐसा लग रहा है कि हिला चुका है और पूरी तरह से पार्टियों को दिक्कत में डाल चुका है। क्यों हम कह रहे हैं, डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होना है, लेकिन चुनावों से पहले बिहार में जाति और सियासी समीकरण साधने की कोशिशें तेज हैं। विपक्ष जहां पुराने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर अभी भी सियासी जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं। बिहार में आरएसएस के कार्यक्रम और बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा ने विपक्ष की नींद उड़ा दी। विपक्षी दल ये भाप चुके हैं कि चुनावी रण सजने से पहले ही बीजेपी ने चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बीजेपी पहले महाराष्ट्र और हरियाणा फतह कर चुकी है। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर बड़ी जीत दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में बीजेपी के इन दो एजेंडों से आरजेडी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव समेत परिवार के कई लोग जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। वहीं अगर हिंदू एक हो गए तो जातीय समीकरण भी बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि आरजेडी के नेता बाबा बागेश्वर पर हमलावर हैं। ये देखिए, पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। बाबा बागेश्वर सिर्फ आरजेडी को ही परेशान नहीं कर रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री से बौखलाए हुए हैं। आरजेडी की तरह एमवाई फैक्टर के दम पर चुनाव जीतने वाले पप्पू को भी लग रहा है कि अगर यादव हिंदुओं के पाले में चले गए तो मुस्लिमों के दम पर चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि पप्पू यादव बाबा का विरोध करते करते बदजुबानी करने लगे। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं, जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, लगभग 2-3-4% बाबा जो संत हैं उसको छोड़ दीजिए। तो ये चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है।